ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये आपको मिलता है हार्ले डेविडसन कनेक्ट फीचर के साथ में, और SOS का फीचर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। SOS का फीचर आता है जब आप इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें 2-3 नंबर सेट कर दोगे। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके अंदर में जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेसी है। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी कैसे हो। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो भाई आज मैं जिस बाइक का रिव्यू लेके आया हूँ वो आप लोग का थंबनेल एंड टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा। भाई हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में एक बार हार्ले डेविडसन तो खरीदनी ही खरीदनी है। अब ऐसे में जो उसका प्राइस सेगमेंट होता है वो मोर देन 5 lakhs होते हैं, बट आज मैं आपको एक ऐसे मिनी हार्ली के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप अंडर 3 lakhs में आराम से ले सकते हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हार्ली डेविडसन X440, और इस बाइक के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके की ये चाबी मिलती है आपको, और ये कंप्यूटराइज कट के साथ में आपको इसमें चाबी मिलेगी। 2 चाबी मिलेगी इसके अंदर में, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर में खास है नहीं, बेस चाबी है इसके अंदर में। और ये जो आप देख रहे हो ये है सबसे टॉप मॉडल S ट्रिम। इसके ट्रिम की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर में हमें मिलता है 3 मॉडल। तो एक होता है बेस जो कि मस्टर्ड कलर का आता है, दूसरा होता है हमारा विविड जो कि रेड एंड कलर में आता है, और ये है हमारा टॉप एंड मॉडल जिसमें है S ट्रिम, और ये आता है हमारा मैट ब्लैक में, और साथ के साथ हमारे आता है ये मैट सिल्वर कलर में। तो इसका बेसिकली फीचर क्या है, अगर मैं तीनों की कंपैरिजन करूं तो जो बेस आता है हमारा उसके अंदर में मस्टर्ड कलर का हमारा सिंगल टोन का कलर आता है, और उसके अंदर में हमें स्पोक व्हील मिलते हैं विद ट्यूब टायर। बट इसके अंदर में जो हमारा विविड है और ये S ट्रिम है उसके अंदर में हमें दोनों एलॉय विथ ट्यूबलेस टायर के साथ में मिलते हैं। बट जो S ट्रिम है इसके अंदर में जो प्रीमियम है वो आपको ये मिलता है कि ये आपको मिलता है डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही होगी। और जो हमारा विविड आता है उसके अंदर में अलॉय आता है, बट उसमें डायमंड कट कुछ नहीं आता, बेस अलॉय आता है विथ ट्यूबलेस टायर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गाड़ी पूरी टेक फीचर लोडेड है। इसके अंदर में बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ आती है, और ये हार्ली डेविडसन की HD कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसके अंदर में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वो बात करेंगे हम जब मीटर कंसोल पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको मिलता है USD 4, आपको मिलता है ट्यूबलेस टायर इस वाले ट्रिम में। अगर आप बेस में जाओगे तो आपको ट्यूब टायर मिलेगा। वही फ्रंट की हम बात करें तो इसके अंदर में 320 mm का हमें डिस्क ब्रेक मिलता है, डिस्क रोटर मिलता है, और सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है इसके अंदर में हमें। और वही टायर साइज़ की बात करूं मैं तो 119/18 सेक्शन का यानी 18 इंची का इसके अंदर में अलॉय व्हील मिलता है। और इसके फिट एंड फिनिश की बात करूं तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ये सिंगल सिलेंडर इंजन विथ एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ में आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है आपका 38 न्यूटन मीटर टॉर्क विथ 27 bhp पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन है और बिल्कुल नया इंजन है ये, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। वही अगर हम पीछे टैंक की बात करें तो टैंक इसके अंदर में आता है 13.5 लीटर का टैंक, जो कि आराम से आपको एवरेज दे देगा 35 kmpl, जो कंपनी क्लेम करती है। रियल टाइम बेस्ड पे आपको मैक्सिमम देगी ये 28 से 29 का एवरेज। तो देख सकते हो सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है। हार्ली की पहली ऐसी बाइक है जो सिंगल सिलेंडर बेस पे आती है, और इसका जो पूरा ओवरऑल लुक है वो हार्ली डेविडसन की XR 1200 पे बेस है पूरा का पूरा, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं। सिंगल सीट आपको मिलता है, इसमें स्प्लिट का कुछ नहीं मिलता, और अपराइट साइज पे थोड़ा सा पोजीशन मिलता है। जैसे हम इसके मीटर पे आएंगे वहाँ पे एक इसका बहुत ही ज़्यादा कमाल का सेगमेंट है जो कि काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके मीटर से रिलेटेड चीज़ें। पीछे की बात करें हमें तो इसके अंदर में हमें वही डुअल शॉकर मिलता है। देख सकते हो आप यहाँ पे एक शॉकर है, और साथ में आपको इधर साइड भी एक शॉकर है। ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का मिलता है आपको। पीछे के टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर में मिलता है ट्यूबलेस टायर, जिसका साइज़ है 140/70/17 इंच, तो 140 वेट का टायर मिलता है इसके अंदर में MRF का। और पीछे हमें इसके मिलता है 280 mm का डिस्क प्लेट, जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में आता है। इस बाइक के अंदर में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। देख सकते हो आप ABS रोटर यहाँ पे है, और फ्रंट पे भी ABS है। और इसमें कमाल की बात यह है कि आप इसका ABS स्विचेबल है, मतलब आप स्विच ऑफ कर सकते हो रियर व्हील के ABS को। इसके जो फिट एंड फिनिश में पैनल की बताऊं तो ये आपको मिलता है फाइबर बॉडी, और ये मिलता है आपको मेटल,
तो ज़्यादातर इसके अंदर मैं मेटल इस्तेमाल किया। जनरली इस कॉन्सेप्ट की जो बाइकें होती हैं उसके अंदर में आपको फाइबर पार्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो पीछे का रियर देखा जाए तो ये भी आपको पूरा मेटल मिलता है। और जो फिनिशिंग है ना भाई, आपको किसी भी तरीके से आपको फिनिशिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। पीछे आपको मिलता है हार्ली डेविडसन की बैजिंग इंडिकेटर पे, और ये एलईडी इंडिकेटर है। वही पीछे हमें मिलता है एक सेपरेट ब्रेक लाइट जिसके अंदर में आपको एलईडी बार है। तो ये बाइक E20 कंपैटिबल है। बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट्स का नॉर्म है पेट्रोल का, जिसमें हमें 20% इथेनॉल मिक्स आता है, तो वो इसके अंदर में कंपैटिबल है और ये E20 बेस्ड पेट्रोल पे चल जाएगी बाइक। इसकी चाबी लगा के मैं दिखाता हूँ आपको इसके फीचर। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये आपको मिलता है हार्ली डेविडसन कनेक्ट फीचर के साथ में। इसके अंदर में TFT स्क्रीन मिलता है और क्रोम फिनिशिंग ऊपर मिलती है, जिसकी क्वालिटी अगेन बहुत ही ज़्यादा फिट फिनिश है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेट्रोल का और यहाँ इंडिकेशन, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल कितना है। ये मिलेगा आपको इंजन सीज, अगर ऑयल आपका लीक हो रहा है तो उसका ऑप्शन, और अगर इंजन में कोई मैल फंक्शन है वो है। साइड स्टैंड इंडिकेटर हमें यहाँ पे मिलता है कि अगर आपकी बाइक में स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक गियर में स्टार्ट नहीं होगी। यू कैन स्टार्ट ऑन न्यूट्रल एज वेल, बट वो आप इसको गियर में स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें मिलता है गियर इंडिकेशन पोजीशन, और ये मिलता है हमें ABS की लाइट। लेफ़्ट इंडिकेटर अगर मैं दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट के लिए अलग सेपरेट इंडिकेटर है। वही राइट के लिए अगर मैं दूंगा तो राइट का सेपरेट इंडिकेटर मिलता है आपको यहाँ पे। और आते हैं हम यहाँ पे स्विच कंट्रोल से, तो आप देख सकते हो इसमें नॉर्मल बाइक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्विचेस एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अप डाउन और बीच में सेलेक्टर एंड बैक का ऑप्शन। तो बेसिकली ये है, ये जो बाइक आती है ये आती है हार्ली डेविडसन कनेक्ट के साथ में, जिसके अंदर में आपको मिलता है जियो फेंसिंग, और इसके अंदर में आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके कॉल नोटिफिकेशन सारी चीज़ें देख सकते हो। और SOS का फीचर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, SOS का फीचर आता है जब आप इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें 2-3 नंबर सेट कर दोगे, जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन में चाहते हो कि आप कॉल लगा दो सिर्फ इस बटन से, तो आपको सिर्फ ये बटन ऑन करना है और उसके बाद ये इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आपके सेलेक्टिव नंबर्स पे SMS भेज देगा इमरजेंसी से रिलेटेड। जियो फेंसिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने अपनी बाइक किसी दोस्त को दिया और वो बाइक आपका दोस्त लेके जा रहा है 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा, और आप नहीं चाहते कि वो ज़्यादा दूर ना चलाए, तो आप जियो फेंसिंग में जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि वो दोस्त कितना किलोमीटर तक बाइक चला सकता है। उसके बाद आपको अलर्ट आने चालू हो जाएंगे कि आपकी बाइक उस रेंज से ज़्यादा जा चुकी है। वहीं अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इसके अंदर में टाइप A USB चार्जर, जो कि अगेन नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं मिलता इसके अंदर में। इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, हार्ली डेविडसन का कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के अंदर में, चाहे वो iOS हो चाहे आपका एंड्रॉयड हो, दोनों पे आपको सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे जाके आप बहुत सारे फीचर देख सकते हो। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर बाइक में आपको डायग्नोस फीचर भी मिलता है। लेट्स सपोज अगर आपकी बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस डायग्नोस एप्लीकेशन के थ्रू जान सकते हो कि आपकी बाइक में क्या मैल फंक्शन आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती है। यहाँ से आपको पूरा टॉगल करने का सिस्टम मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिप 1 बेसिक फीचर तो मिलते ही मिलते हैं, ट्रिप 1 और टाइम मिलता है, आप इसको टॉगल कर सकते हो। एवरेज स्पीड क्या आ रही है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन कितना है, कि कितना आपकी बाइक चल रही है, पूरा यहाँ पे दिखा देता है सारी चीज़ें आपको। रियल टाइम एवरेज भी इसके अंदर में मिलती है। तो ये थी कुछ इस तरीके की इसके अंदर में फ़ीचर, और भी फीचर इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। स्विचेस की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, तो यहाँ पे एक आपको अप स्विच मिलता है, एक डाउन मिलता है, एक सेलेक्टिव मिलता है, एक बैक का मिलता है, पास आपको मिलता है यहाँ से, और यहाँ आपको मिलता है हॉर्न का, जो कि बजा के देखते हैं कैसा है। तो हॉर्न सिंगल आपको मिलता है उसमें, जो कि डिसेंट काम करता है। अगर आप इसके इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में आपको एक ही स्विच मिलता है जो कि स्लाइड होता है, लेफ्ट स्लाइड कर दोगे तो लेफ्ट जल जाएगा, राइट स्लाइड कर दोगे तो राइट, और बीच में आपको इसका बटन दे रखा है बंद करने की। कई बार इसमें बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, और स्टार्ट करने के लिए आपको मिलता है एक किल स्विच, ये आपको मिलता है इग्निशन ऑन, और इसको अगर आप जोर से दबा देंगे तो फिर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलता है आपका हैजर्ड सिस्टम, जैसे लेट्स सपोज आप फॉग के अंदर में कभी फंस गए तो, और पीछे वाले को दिखाना है कि हाँ आप कहीं पे खड़े हो किसी जगह पे सर्टेन एरिया पे, तो इस हैज़ार्ड बटन को ऑन करके आप चारों इंडिकेटर ऑन कर सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की इंडिकेटर सारी जलती है, और ये आपको फ्रंट में मिलता है पूरा का पूरा LED कंसोल। थोड़ा सा मैं इसको डाउन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर में LED में आपको हार्ली डेविडसन की लाइट दिखती है, आपको बैजिंग दिखती है, तो ये भी एक बहुत अटेंशन टू डिटेल है। और इसका जो थ्रो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको शॉकर में फ्रंट USD में रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं साइड में, और इधर भी आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। वही आपको मिल जाता है एक एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम के लिए रेडिएटर, जिसके अंदर में पूरा
ऑयल इसके अंदर में सर्कुलेट होके पूरे इंजन को ठंडा करता है और आपको लॉन्ग राइड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये बाइक पर्टिकुलरली लॉन्ग राइड्स के लिए बनी हुई है। जनरली हार्ली डेविडसन में आपको मिलता है बेल्ट ड्रिवन, बट ये इकलौती हार्ली डेविडसन है जिसके अंदर में आपको चेन स्प्रॉकेट मिलता है। तो आप देख सकते हो पीछे 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है इसके अंदर में, तो पहला नीचे बाकी ऊपर, और इसके अंदर में 1 एंगल गियर शिफ्टिंग मिलता है, तो आपको पहला नीचे और बाकी ऊपर जो नॉर्मल स्पोर्टी बाइक में मिलता है। इस वाले ट्रिम के अंदर में जो खास बात है, आपको एक तो ये 3D लोगो मिलेगा जिसके अंदर में लिखा होगा हार्ली डेविडसन X440, तो ये 3D इसी एस ट्रिम में मिलता है। यहाँ पे आपको ये हाइलाइटर मिलेंगे ऑरेंज कलर में, यहाँ पे मिलेगा ब्रॉन्ज कलर का आपको पेंट स्कीम, और ये आपको मिलेगा मेटेलिक फिनिश में इंजन का हेड। तो ये देख सकते हो, ये सारी चेंजेस है इसके अंदर में। रियर साइड की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको पता ही है कि हमें मैंडेटरी होता है साड़ी गार्ड देना, तो ये साड़ी गार्ड है ताकि अगर लेडीज़ कोई बैठे तो उनका कोई साड़ी वगैरह कुछ पहिए में ना फंसे। और ये फुटरेस्ट मिलता है आपको यहीं पे, आपको ये एज एन एसेसरी नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा यहीं से कंपनी से ही मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। साथ के साथ इसके अंदर में हमें प्री लोड एडजस्टेबल मिलता है। फ्रंट जो सस्पेंशन है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आप इसके अंदर में ना तो प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो ना ही रिबाउंड एडजस्ट कर सकते हो, बट आप इसके पीछे साइड पे आप इसमें प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो दोस्तों लगभग सारी चीज़ें मैं कवर अप कर चुका हूँ, और एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैंने इतनी सारी बाइकें रिव्यू करी है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये अपने प्राइस और हार्ले डेविडसन के नेम को पूरा का पूरा जस्टिफाई करती है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिशन है, मुझे मतलब अभी तक एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि यार हाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बाइक है ये। साथ के साथ जो इसका टायर है वो आपको डुअल पर्पस टायर दिया है, रोड प्लस थोड़ी बहुत आपके ऑफ रोडिंग के लिए भी मिला हुआ है। और इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है रियर वाला, और आगे वाला जो है वो स्टेप साइड पे है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप रोड ट्रिप करोगे 27 bhp की पावर मिलती है, हालांकि जो 440 cc है उस सेगमेंट में थोड़ा सा ये पावर कम है, बट अगर आपको हार्ले डेविडसन का नाम चाहिए तो भाई ये अपने प्राइस ब्रैकेट में अपने नाम को पूरा जस्टिफाई करती है। तो अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से हार्ले डेविडसन फेमस होती है और हर किसी का सपना होता है कि हार्ले डेविडसन लेना है, तो उसके एग्जॉस्ट नोट को सुनते हैं कि सिंगल सिलेंडर में क्या इन्होंने वो वही जो थंप होता है, वही जो उन्होंने जो उनकी बाइकें फेमस होती है जिस एग्जॉस्ट नोट के लिए, क्या उसको मेंटेन किया है कि नहीं। तो अब इसको फायर अप करते हैं, और वैसे तो माइक्रोफोन इसका जस्टिफाई नहीं कर सकता, आपको बता देता हूँ, बट मैं अपना एक्चुअल इनिशियल इंप्रेशन में बताऊँगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको सुन रहा हूँ इसके एग्जॉस्ट नोट को। तो अब स्टार्ट करते हैं, फायर अप करते हैं इंजन को और फिर सुनते हैं। तो जब भी आप इग्निशन ऑन करते हो तो आपको इस तरीके की बैजिंग मिलती है, हार्ले डेविडसन की बैजिंग और एक्स का बैजिंग, और ये न्यूट्रल में। तो अब इसको फायर अप करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, ये किल स्विच है इसका, ये इसे हटाया और ये इसे इग्निशन देना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर में जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेसी है, ऑल्दो सिंगल सिलेंडर में ऐसी आवाज़ मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दोस्तों रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ, मेरी हाइट है 5'6", और आप देख सकते हो मैं इजीली इसके ऊपर में बैठ सकता हूँ। मेरे पूरे के पूरे पैर इस पर अच्छे तरीके से पहुँच रहे हैं। थोड़ी सी जीन्स टाइट है, इस वजह से मैं एक साइड से मतलब नीचे हो रहे हैं, बट ईजिली मैनेजेबल है। और जो वेट मैनेजमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। और जो सिटिंग पोस्चर है वो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का, थोड़ा अपराइट सिटिंग पोस्चर है। आप देख सकते हो मेरा पूरा एंगल अच्छे खासे तरीके से, और राइजर की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लगभग जो जो चीज़ें मैं कवर अप कर सकता था सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर में बताई है। आपको इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा वो जरूर मुझे बताना कमेंट करके, और क्या क्या चीज़ रह गया और क्या आप जानना चाहते हो वो भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो अगली वीडियो आप कौन से बाइक के ऊपर में चाहते हो बताना जरूर, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।